मान लो ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए का ए वेक्टर लेना है और बी वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो तो वेक्टर ही लेना है, और जिसके ऊपर निकालना है ऑन बी वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर लेना। समझ में आया? तो यहाँ पर रहेगा आपके पास ए वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर कितना है आपके पास, आई माइनस 2j प्लस के। इसको डॉट कराएंगे हम बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर कितना है भाई, 2i प्लस j और माइनस 3k अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। तो मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अपॉन में √14, इन दोनों को और कर लीजिए डॉट, कितना हो जाएगा आपके पास 2 और माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास आ गया -3 अपॉन में √14। ठीक है, ये इसके ऊपर मैग्नीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव होना चाहिए। प्रोजेक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, शेडो कभी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा। समझना, सिंपल है क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या मतलब है, अगर उनका प्रोजेक्शन कितना है 0 है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन 0 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, आई माइनस 2j प्लस 3k। डॉट कराना है आपको बी वेक्टर के साथ, मतलब 2i प्लस लैम्डा के अपॉन में रूट 2 का √14 कहाँ से आएगा, इसका निकालना, 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करवाना था, इसको डॉट, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 तो खत्म ही हो गया, इसको डॉट करा दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 2i 2 तो 2 और j तो है ही नहीं इधर, हम सब भी ऐसे ही बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और j है नहीं इधर, बाकी k है, तो यहाँ पे बचेगा 3 लैम्डा। इस 2 को आप उधर भेज दोगे, ये माइनस का 2 इक्वल टू में 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -2 अपॉन में 3। और चार्ज अरे भैया भैया बिना अपडेट के मत भग जाएगा, ठीक है बहुत देर देख रहा हूँ तुम। ये चीज देख लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। सही है ना, यूनिट वेक्टर की यही पहचान होती है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये गिवन करने का तरीका है, यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट, ये चीज भी आपको दी हुई है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और आपको वैल्यू इस चीज की फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, दिया हुआ क्वेश्चन। अच्छा जी, तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, फिर 1 क्यों, किसके बराबर होगा 0 क्यों, नहीं आ रहा, तो आप इसको 0 लिखोगे। सही है ना भाई, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 वेक्टर था, तो फिर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 0 के। अच्छा जी, अब ये जो टेक्निक हम लगा रहे हैं ना, ये टेक्निक बहुत जगह यूज होती है, तो आपको इसमें थोड़ा सा मतलब गौर करना है काम। अब आप क्या करिए, मुझे एक बात बताओ, अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये एक सिंपल नंबर है ना,
भाई नंबर ही तो है ये, मतलब मैग्नीट्यूड जो आएगा वो एक नंबर ही तो होगा। अगर मैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं और इधर भी स्क्वायर लगा दूं तो कुछ गलत तो नहीं है मैथ्स के हिसाब से? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो। अच्छा, किसी वेक्टर का स्क्वायर जब करते थे हम, याद करो, तो किसके इक्वल होता था ये? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। याद करो मैंने बताया था डॉट की प्रॉपर्टीज में आपको। इस टाइम तो आता नहीं, ध्यान देता नहीं अब, ऐसे देख याद है। बताओ। चलो भैया टाइम हो गया, अब नहीं है तो बता, समझाऊं उसको? ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जानबूझ के स्क्वायर लगवाया है। अब स्क्वायर लगवाने का मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, देखो मैग्नीट्यूड हटा दिया है मैंने, ब्रैकेट ले लिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट जो रहा होगा वही तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनाता है। ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, डबल ब्रैकेट लग रहे हैं। फिर बी वेक्टर को करोगे किसके साथ, ए वेक्टर प्लस प्लस सी वेक्टर, और फिर सी वेक्टर को करेंगे किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अब आप बताइए, जब आप इससे दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सही है। डॉट कॉम्पिटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब उल्टा करके लिखा जा सकता है। इसको जब करेंगे तो क्या मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दूं? एक ही बात पड़ेगी ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप पलट के लिख सकते हो। अगला वाला बताओ, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगले वाले कुछ नहीं, हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और जीरो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले सीखा था। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी एंड ए वेक्टर डॉट बी कितना हो जाएगा, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी एंड ए वेक्टर डॉट सी कितना हो जाएगा, टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सही है। और बाकी क्या रहेगा आपके पास, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो प्लस बी वेक्टर डॉट, और ये इक्वल टू कितना, जीरो। हाँ ये भी टू। अब मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, क्यों, यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग में गिवन था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। इसमें इसमें और इसमें लास्ट वाले में टू कॉमन, तो इसको आप लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, सी का वन, और सी का भी कितना, वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, थ्री। तो आप इसको लिखोगे टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इक्वल्स टू माइनस। इस टू को भी आप इसके नीचे भेज दोगे, यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और शुरुआत कुछ ऐसे है इसके कि भाई जीरो वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड लगा लोगे आप दोनों तरफ तो जीरो हो जाएगा। फिर जानबूझ के स्क्वायर लगवाए ताकि ऐसे डबल करके लिख सकें, फिर डबल करके फिर मल्टीप्लाई करवा दिए सारे के सारे, जो स्क्वायर बने वो वन बन गए, पहली तरफ भेज दिया। एक बार जो ये क्वेश्चन कर लेता है तो मतलब उसको याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ करना है। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं रहा? 33वां क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हो भाई? ठीक है यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन 33 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इफ ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट कैप, बी यूनिट कैप एंड सी यूनिट कैप आर mutually perpendicular unit vectors, क्या मतलब है इसका, बताओ, मीनिंग बताओ। अगर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर और सी यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है? तीनों एक दूसरे के साथ 90 बना रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, तीनों एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? 90। तो इसमें जो गिवन बात हुई है वो बताओ क्या क्या हुई है। एक तो ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू में कितना है? 1। बी यूनिट वेक्टर कितना है? और सी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और दूसरी बात ये भी गिवन हुई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि तीनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये चीज भी होगी, और बी और सी भी 0 के होंगे, और ए और सी भी। मतलब ये दो बातें आपको समझनी है इनकी इसी तथ्य से, और इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए इस वैल्यू को निकालते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। मैं इस सब की वैल्यू नहीं निकाल सकता, लेकिन हम इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर सर हमसे पूछी तो ये वाली वैल्यू है, आप स्क्वायर की क्यों निकाल रहे हो? कोई बात नहीं, स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में उसको अंडर रूट कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब मुझे बताओ स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताओ स्क्वायर। अच्छा मैंने स्क्वायर क्यों यूज किया बताओ? 2 बार डॉट कर, वही टेक्निक जो मैं आपसे कह रहा था। इसमें ये बहुत ही मतलब कॉमन है बात, जहां कहीं फंसते हैं वहां ये यूज करते हैं। लिख सकता हूँ मैं इस चीज को? सही है ना? डॉट आ सकता है 2 बार। फिर क्या करेंगे आप? 2a कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। फिर अगले में बी कैप से करेंगे किसको? 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। फिर ऐसे ही अगले में सी कैप से करेंगे किसको? 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा? 4a कैप का स्क्वायर। भाई ए कैप, ठीक है। अगले वाले से कर रहा हूँ, बताओ कितना हो जाएगा? 2a कैप बी कैप। अगले वाले में 2a कैप सी कैप। अगले वाले में 2a कैप बी कैप। अगले वाले में 2b मैग, अच्छा 4, अच्छा नहीं बी कैप का स्क्वायर, वही ना? कौन सा 2? अच्छा हमारे 2 नहीं आ रहे सर, सही बात। मैं इसका 2 सोच रहा हूँ। हाँ अगले वाले में बी कैप सी। फिर अगले वाले में 2a कैप सी, और फिर बी कैप सी कैप, और फिर सी कैप का। अब ये बताओ ये चीज कितनी हो जाएगी? ये 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये चीज कितनी हो जाएगी? 0 क्या वो भी? अरे भैया ए और बी आपस में परपेंडिकुलर थे, दोनों का डॉट कितना होगा? तो खत्म होगा ये चीज। ये चीज 1 ये 1, 1 का स्क्वायर 1, बी डॉट सी ये, 0 तो कितना आएगा आपके पास? 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये 6 आ। तो मेरे पास तो स्क्वायर वाली वैल्यू निकाली ना, तो अब क्या करूं बताओ? अब √6 कर दीजिए। आपको तो चाहिए था 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, तो एक काम कर दीजिए √6 लिख दीजिए। आ गया वो शायद समझ में। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन नहीं आपसे? 33 तक किसी को डाउट है तो बताइए, कोई सा भी। ट्राई करता, डाउट आते तो मैं ले लेता जी, लाया नहीं करके फिर क्या ही करेंगे, और करने तेरे को फिर भी है वो। अरे तो यहाँ पीछे दे रहा हूँ मैं, समझ आ गया। हाँ समझ आ जाता है, समझ के लाओ, फिर सैंपल पेपर ऑफ पहुंच जाना, कम से कम वेक्टर तो डन हो जाएगा ना तुम्हारी साइड से। हाँ जी बोलिए मैम। 27, 27वां डाउट में। और तो अम्बल समझो पहले तो,
ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है when two curves are perpendicular to each other। जब दो कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल। जब दो लाइनें आपस में मतलब 90 बनाती तो उनको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो दो कर्व्स आपस में 90 बनाते हैं, अब ये 90, ये कर्व कैसे बना देंगे 90? एक्चुअली कर्व तो नहीं बनाते कर्व पे, लेकिन जो टेंजेंट्स बनती है ना, वो बनाती है आपस में 90। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी होता है क्या? 90 डिग्री, ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 में इसी पे बात है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the vector for which the vector 2i minus lambda j plus k and I plus 2j minus k are ऑर्थोगोनल। बताओ क्या मतलब है इसका? बोला है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री। तो मतलब 90 डिग्री वाली अगर मैं इक्वेशन यूज करूं कि भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट किसके बराबर है? 0 के, और उसमें से लैम्डा निकाल के लिया हूं, तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। डॉट करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। इसको कराइए -2 लैम्डा, फिर इसको करा दीजिए -1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हो जाएगा 3 कैसे हो जाएगा? -1 पहले तरफ जाएगा, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 वैल्यू आ सकता है एक नंबर में, ऑर्थोगोनल पूछ सकते हैं। और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या लिखा है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है मतलब क्या चीज गिवन है भाई? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a vector and b vector so that 2a vector minus b vector is a unit vector। पहले मुझे एक बात बताओ, गिवन क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ए और बी का 1। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये चीज ठीक है। अच्छा जी, क्या बोला उसके बाद? एंगल बताइए किसके बीच का? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो मतलब एंगल कैसे निकलता है? cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का। मुझे बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मतलब जो मेन फंडा है वो ये अटक रहा है उसका लिए, ये चीज वैल्यू निकल जाए, थीटा को अकेला करके कर देंगे खेल। अब ये चीज दी हुई है आपको कि ये चीज भी क्या है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √2a माइनस बी, किस √2a माइनस बी वेक्टर, सही है ना? इक्वल टू कितना होगा? 1। अब क्या करूं? मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा? √2 है, √2 है 2, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर। फिर अगले वाले से कराइए, कितना हो जाएगा? -√2 a वेक्टर डॉट, सही है। फिर अगले वाले से कराइए, कितना हो जाएगा? -√2 a वेक्टर डॉट, कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ठीक है। अब और क्या रह गया? प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का इक्वल टू 1। ये चीज कितनी होगी? 1। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2। ये चीज और ये चीज सेम है, तो माइनस का
4 नहीं, माइनस का कितना आएगा 2√2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सही ना, माइनस माइनस प्लस √2 √2 प्लस √2 √2 ए वेक्टर डॉट, नहीं आ रहा। अगला वाला ये चीज कितनी हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस 1 से 1 कट गया तो 0 हो गया यहाँ पे। इसको मैं पल्ली तरफ भेज देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2√2 ए वेक्टर डॉट इक्वल्स टू 2, 2 से काट लीजिए यहाँ 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में √2। इस वैल्यू को हम इसमें प्लेस कर देते हैं। अब आप बता दीजिए कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 1 अपॉन √2, थीटा आप ही बता दीजिए कितना। नहीं यार, तो आप देख रहे हो ये वाली टेक्निक का अब यूज देखिए काफी है। बहुत यूज होता है इस फॉर्मूले में। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन डाउट है 31st? मतलब जब मैं पूछ रहा तब तो तूने 33 पहले बता दिया था। अभी पता मार रहा हूँ। 31 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है, ये निकालना है। मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, अच्छा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला बताओ उसका क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला ए डॉट बी का फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें ए डॉट बी का, ए का मैग्न हाँ, और उसका मैग्नीट्यूड है ना, मैंने ए डॉट बी की जगह लिखा है बस, मैग्नीट्यूड तो चल ही रहा है अभी, उसका स्क्वायर भी चल रहा है। ए क्रॉस बी का होता एन कैप आता है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो है रहेगा नहीं। ये स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो मतलब एन कैप भी आएगा, ठीक है, बट लेकिन मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो भाई एक मैग्नीट्यूड के ऊपर तो मैग्नीट्यूड तो कुछ काम ही नहीं करेगा, ना बी पे करेगा, साइन थीटा भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, एन कैप हट जाएगा आपका, और ये स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर है ए बी, और ये तो स्केलर क्वांटिटी ही है, तो इसमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा 400। स्क्वायर मल्टीप्लाई में मतलब ये सारे के सारे नंबर हैं एक तरीके से, मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो सबको बढ़ जाता है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में दोनों में कॉमन चीज क्या है, ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और तो ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया यहाँ 400, ये चीज तो 1 होती है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का इक्वल टू 400। अब आप बताइए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ए मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 400, 25 से काटोगे कितनी बार बजाएगा 16 बार का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 16, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस माइनस 4 के 4, प्लस माइनस आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, हो रहा है। और बताइए कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने 50, 50 तो कोई डाउट नहीं किसी को, जितने छूट गए हैं करके लाने हैं, ध्यान रखिए। और सुन लो, जितनों जितने हो चुके हैं 50, तक लाने